हम जंगल में दरख्त काटते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं लगाते। हमें है कि एक जो होता है टेम्परेचर चेंज, एक क्लाइमेट चेंज। हमने अपने गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को, स्टूडेंट्स को ये बावर कराना है कि क्लाइमेट चेंज की जितने भी असरात हैं ये सबसे पहले और सबसे ख़तरनाक तरीके से गिलगित बल्तिस्तान में रूनुमा होते हैं। कि हमारा जो माहौल है उसमें जो खराबियाँ पैदा हुई है, जो क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड जो इश्यूज हम फेस कर रहे हैं उसको कैसे मिटिगेट करना है। यहाँ पे क्लाइमेट कैटलिस्ट क्लब की तरफ से एक क्लीननेस ड्राइव और अवेयरनेस वॉक के सिलसिले में यहाँ पे जमा हुए हैं। हमारे साथ ये एक दो स्कूलों के जो बच्चे बच्चियाँ हैं वो भी इस मुहिम का हिस्सा बनी हैं। और आज का हमारा जो प्रोग्राम था इसका मकसद ये था कि हम इस वॉक के ज़रिए लोगों में ये शऊर पैदा करें कि हमारा जो माहौल है उसमें जो खराबियाँ पैदा हुई है उसको हम कैसे ओवरकम करें। और दूसरा मेन मकसद जो इस तरह का इवेंट ऑर्गेनाइज करने का है कि स्टूडेंट्स को आगाह करना, शऊर देना है कि जो आलमी चैलेंजेस है पाकिस्तान और पूरी दुनिया जो क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड जो इश्यूज हम फेस कर रहे हैं उसको कैसे मिटिगेट करना है। उसके लिए ज़रूरी है कि हमने अपने माहौल को बचाना है। रैली ऑर्गेनाइज की गई है जिसका मेन मकसद ये है कि हम स्टूडेंट्स के अंदर क्लाइमेट चेंज के हवाले से अवेयरनेस दे सकें और जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं, फ्लड जो हमारे आ रहे हैं और प्लांटेशन डिफॉरेस्टेशन है, उसके लिए हम इनके अंदर एक अवेयरनेस देना चाह रहे हैं ताकि ये कि हमारे इलाके से डिफॉरेस्टेशन रुक सके और प्लांटेशन को हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर कर सके। I am extremely thankful to my those companions, those NGOs who have conducted this vital program for our students and our new generation. आज की जो हमारी एक्टिविटी हुई इसका मकसद है कि हम प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करें और दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। अगर दरख्त हमारे माशरे में कम होगी तो ओजोन लेयर डैमेज होगा, इसलिए इसकी वजह से फ्लड वगैरह आएंगे। फ्लड वगैरह आने से लोगों की कीमती जानें, माल मवेशी ज़ाया होगी। हमें चाहिए कि हम अपने माशरे में दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, अपने घरों में, पब्लिक प्लेस में हमें दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए। उसकी वजह से फ्लड्स वगैरह कम आएंगे। और इस एक्टिविटी का मकसद है कि हम प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें और दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा लगानी चाहिए। हम जंगल में दरख्त काटते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं लगाते। हमें प्लास्टिक का इस्तेमाल भी कम करना चाहिए और हम सबको कहना चाहिए कि प्लांटेशन ज़्यादा से ज़्यादा लगाए। और गवर्नमेंट को चाहिए कि वो टॉक्सिक केमिकल इस्तेमाल ना करे जिसकी वजह से यहाँ पे ग्लेशियर्स हैं वो पिघल जाती हैं और हम जो है वो बीमार हो जाते हैं। प्लांटेशन जंगलात ज़्यादा से ज़्यादा उगाने चाहिए। प्लास्टिक बैग्स वगैरह जो है हमारी जो इन्वायरमेंट है उसको साफ़ रखना चाहिए। उसका ये मकसद है कि दरख्त ज़्यादा उगाएंगे तो ऑक्सीजन ज़्यादा होगी। दरख्त कम लगाने से जो है वो ओजोन लेयर डैमेज होगा, उसकी वजह से फ्लड्स वगैरह आएंगे जिसकी वजह से कीमती जानें ज़ाया होंगी, माल मवेशी लोगों की ज़ाया होंगे। इस वजह से और भी ज़्यादा नुकसानात होंगे। एक जो टॉपिक है हमारा वो है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज ये है कि एक जो होता है टेम्परेचर चेंज, एक क्लाइमेट चेंज। टेम्परेचर चेंज जो है वो होता रहता है, दिन में भी, एक दिन में 2 दफ़ा भी हो सकता है। क्लाइमेट जो चेंज जो है वो सदियाँ लगती है चेंज होने में। एक वक्त था सितंबर अक्टूबर में ही सर्दियाँ आती थी, आजकल मौसम का पता ही नहीं चलता है कब गर्मियाँ आती है कब सर्दियाँ। तो ये है हमें चाहिए कि हम अपना इन्वायरमेंट साफ रखें। कोऑर्डिनेटर क्लाइमेट कैटलिस्ट क्लब हूँ। क्लाइमेट कैटलिस्ट क्लब ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गिलगित बल्तिस्तान, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी गिलगित बल्तिस्तान, टूरिज़म डिपार्टमेंट गिलगित बल्तिस्तान और दीगर लोकल ऑर्गेनाइजेशंस के कोलैबोरेशन से आज ये स्कूल बेस्ड डिज़ास्टर इवेंट ये एक इनेकाद किया है। तो आज के इस इवेंट का मकसद ये है कि हमने अपने गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को, स्टूडेंट्स को ये बावर कराना है कि क्लाइमेट चेंज की जितने भी असरात हैं ये सबसे पहले और सबसे ख़तरनाक तरीके से गिलगित बल्तिस्तान में रूनुमा होते हैं। क्लाइमेट चेंज को हमने अपने लेवल पे कैसे रखना है, हमने देखे वो अवामिल, वो एक्टिविटीज़ जो कि क्लाइमेट को चेंज होने में मदद देती हैं, टेम्परेचर को राइज़ होने में मदद देती हैं, उनका इस्तेमाल कम से कम करना है। मिला चाहिए।
उसकी भी तस्वीर सही नहीं